तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और कहानी के साथ। ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और उस रात अजीब बात यह हुई थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ना मिला। फिर उसने सड़क पर वक्त ज़ाया करने की बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चूंकि बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। इसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। उस कच्चे रास्ते में आम हालात में भी ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होती थी, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हो रही थी। उसके लिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेजी से कदम उठाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थीं, बारिश की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन बारिश ने यहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे कि बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फबारी से खुद को कैसे बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नज़र सामने एक पुराने छोटे घर पर पड़ी। वो घर पुराना खंडर था और खाली नज़र आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त ज़ाया किए उस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेजी से उस छोटे घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ टूट फूट का शिकार था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हुआ होगा। फिर साहिल ने एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फबारी से तो वो बच सकता था। साहिल को उस कमरे में एक टॉयलेट की नागवार बदबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। साहिल वहीं कमरे में बैठा बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। साहिल को उस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके जहन में एक ख्याल आया कि गीले कपड़ों से इसको ठंड लग सकती है, इसलिए उसने कपड़े उतार कर कुर्सी पर फैला दिए और ख़ुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। कपड़े रखते ही इसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। फिर साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई। साहिल काफ़ी हैरान हुआ। उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। इसे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई न था। साहिल एक बार आकर कुर्सी पर बैठ गया। इसे वो घर काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने सोचा जैसे ही बर्फबारी ख़त्म होगी वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाज़ें किसकी थीं। फिर अचानक आसमान पर बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई और उसे रोशनी में साहिल ने देखा कि घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर उस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी और वो किसकी कब्र हो सकती थी? एक बेइख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद उस कब्र की तरफ बढ़ने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल उस कब्र को गौर से देखने लगा। उस कब्र पर एक तख्ती लिखी हुई थी, जिसका नाम नौशहरा था और वो कई 100 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे? इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे पे बैठने से बेहतर है यही चिराग कमरे में ले जाकर रोशनी करे। यही सोचकर साहिल ने वो चिराग कब्र के पास से उठाया और अंदर कमरे में ले आया।
साहिल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज़ सुनाई। तुम आ गए, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। साहिल ने घबरा कर आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। उसने माथे से पसीना साफ किया और डरते डरते इधर उधर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी। साहिल ने सोचा अब घर वापस चलता हूँ, मगर वो बरहना हालत में कैसे जाता। मगर इसने खौफनाक घर में रहने से बेहतर यहाँ से निकल जाना ही समझा। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। साहिल ने सामने देखा तो जैसे पत्थर हो गया। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन उस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी। लेकिन अगर वो पहले कब्र के पास मौजूद थी तो उसने इसे देखा क्यों नहीं था। वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछती हो कि कौन हूँ मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से उस लड़की की तरफ देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? उस दुल्हन ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मैं नुशादरा हूँ, ये कब्र मेरी थी। मैं 200 साल पहले मर गई। फिर एक चुड़ैल ने कहा 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में उस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा। जब उस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। इसके बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही इसे करंट लगा। लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल को ज़रा दूर एक सीढ़ी पड़ी दिखाई दी। वो दौड़कर उससे उठा लाया और घर की दीवार से लगा दी, मगर वो सीढ़ी अचानक गायब हो गई और वो नीचे आ गिरा। चुड़ैल गरजी, खुद को मेरे हवाले कर दो मिस्टर। साहिल ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो उधर इधर भागता रहा। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन इस कमरे में एक बहुत बड़ी गधी थी जो बेड पर सो रही थी। वो गधी साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मर जाओगे, बोलो करोगे ना शादी? जिस पर साहिल ने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। चुड़ैल गुस्से से भर गई और उड़कर साहिल के कंधों के दरमियान आ बैठी। उसने कोई मंत्र पढ़ा जो साहिल ने हिंदी फिल्मों में सुना था। वो आंखें सुकेड़े और कान लगाए ये मंत्र गौर से सुनने लगा। आखिर ये बोल क्या रही है? दूसरी तरफ मंत्र पढ़ने से चुड़ैल के हाथ में एक उस्तरा आ गया। उसने झट साहिल का सर मोड़ दिया और दाएं भुएं भी। साहिल ने उसको नीचे धकेला और वहां से भागा। वो चुड़ैल उसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल पूरे घर में भागता रहा और चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागती रही। भागते भागते वो एक गार नुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था।
लेकिन उस कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और वो बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं हो जाते तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहाँ से चली गई। तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे और कैसे निकले उस तहखाने से बाहर। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल साहिल के पास आई। उस दुल्हन के हाथ में नाश्ता था जो उसने साहिल को दिया। वो भूखा था। उसने नाश्ता लिया और वो करने लगा। फिर वो बोली, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो? साहिल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक रूह हो और मैं इंसान, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। नशोदरा ने गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। जब तक तुमसे शादी करके तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी मैं इस कब्र से आज़ाद नहीं हो सकती। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगे इसी तहखाने में सड़ते रहोगे। ये हुक्म देकर नशोदरा तहखाने से बाहर निकली। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने लगा। साहिल के लिए इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ मौत खड़ी थी। वो 2 दिन इस तहखाने में बंद था। अब वो मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसे नींद आ गई। साहिल ने ख्वाब में एक आमिल को देखा और उस आमिल ने साहिल से कहा, बेटा अगर इस कब्र वाली दुल्हन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो तवीज़ है इसे कब्र में डाल दो। साहिल नींद से जाग गया और इसके माथे पर पसीना आ गया था। इसने अपने गले में तवीज़ को देखा और फैसला किया कि इस तवीज़ को कब्र में डाल देगा। रात को जब दुल्हन उसके पास आई और उसने साहिल से उसका फैसला पूछा तो साहिल ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम उस कब्र के पास करेंगे। नशोदरा खुशी खुशी राज़ी हुई और साहिल को बाहर ले गई। फिर नशोदरा तैयार हुई। इसने ज़ेवर पहने, लिपस्टिक लगाई, आई शेड लगाया, फेस पाउडर, मस्कारा। इस दौरान साहिल ने उसकी मिन्नत की कि उसका लिबास इसको लौटा दे, मगर नशोदरा ने इसे घूरा जिस पर वो खामोश हो गया। फिर वो सिंगार में से उठी और उड़कर उस कब्र पर बैठ गई। साहिल ने चुपके से वो तवीज़ गले से उतार कर कब्र में दफन कर दिया। तवीज़ दफन करने के 1 मिनट बाद ही हर तरफ धमाके होने लगे, हर तरफ धुआं उठने लगा। घर का दरवाज़ा खुल गया और साहिल ने सरपट दौड़ लगा दी और इसके साथ ही साहिल अपने घर पहुंच गया और उस कब्र की दुल्हन का भी इख्ताम हो गया। तो तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे और आपको हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन। सपुर्द खुदा।